जब उन्होंने श्री कृष्ण जी के द्वार से सुदामा जी विदाई लेते हैं तो उसके बाद की कहानी देखिए। इस दौरान सुदामा अपने मित्र को द्वारिका आने का सही कारण ना बता सके तथा वे अपनी समस्या का निवारण किए बिना ही वापस अपने घर को लौट गए। अब वो स्टूडेंट्स किस चीज के लाए थे? वो अपनी समस्या, अपनी गरीबी को दर्शाने आए थे, अपनी गरीबी को बताने आए थे कि जो उनके दिन हैं, जो उनके जीवन है, किस तरीके से व्यतीत हो रहा है, उसके बारे में बताने आए थे। लेकिन वो सब ये सारी समस्या बिना बताए ही द्वारका किस लिए आए थे, वो बिना कारण बताए ही वो अपने घर को लौट गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे अब अपनी पत्नी तथा बच्चों को क्या जवाब देंगे, जो उनकी बड़ी ही उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। क्योंकि उनकी जो पत्नी जी है, उन्होंने कहा था कि तुम जाइए, श्री कृष्ण जी जो है बहुत ज्यादा दयावान है, वो तुम्हारी कुछ ना कुछ जो है सहायता जरूर करेंगे। इसी कारण जो उनकी पत्नी और उनके जो बच्चे हैं, उनके जो है उत्सुकता से प्रतीक्षा इंतजार कर रहे थे। सुदामा के सामने अपने परिवारजनों के उदास चेहरे बार बार आ रहे थे। सुदामा को जो है बार बार अपने जो परिवारजनों के जो उदास चेहरे बहुत बार बार मतलब उनको याद आ रहा था, ख्याल आ रहा था। परंतु इस बीच श्री कृष्ण अपना कर्तव्य पूरा कर चुके थे। सुदामा की टूटी फूटी झोपड़ी एक सुंदर एवं विशाल महल में बदल गई थी। उनकी पत्नी तथा बच्चे सुंदर वस्त्र तथा आभूषण धारण किए हुए थे, उनके स्वागत के लिए खड़े थे। सुदामा को श्री कृष्ण की कृपा से किसी प्रकार की सहायता न ले पाने का दुख भी नहीं रहा। वास्तव में श्री कृष्ण सुदामा के एक सच्चे मित्र साबित हुए, जिन्होंने गरीब सुदामा की बुरे वक्त में सहायता की। तो देखिए बच्चों, आप सभी को इस पाठ से क्या समझ आता है कि हमें भी अपने मित्र का इसी प्रकार से बुरे वक्त में सहायता करनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आप सभी को स्टूडेंट्स से सुदामा जी की और श्री कृष्ण की कहानी आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आई है। इनके शब्दार्थ पर आ जाइए।